Hello everyone, this is Anchal Mehta. Today we are going to start with the physics of class 10th. The first chapter of physics of class 10th is electricity. So आज हम electricity start करेंगे. So what is electricity? Electricity क्या है? The rate of flow of charges. अब अगर हम ये रेट और फ्लो को काट दें तो हमारे पास सिर्फ वर्ड बच जाता है चार्जेस. सो चार्जेस क्या हैं आइए समझते हैं. जैसे केमिस्ट्री में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, हमारे पास 3 मैटर की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हर एक स्टेट का क्या होता है, एक मास होता है. जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास कोई ये एक बॉल है, फॉर एग्जाम्पल ये रबर की बॉल है, ठीक है. तो इसका क्या मतलब होगा कि बॉल का मास क्या है, क्या मास होगा, जितनी उसमें रबर लगी हुई है. सो दैट इज मास. हर छोटी से छोटी चीज़ हम ले लें, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हम ले लें, या कोई प्लैनेट ले लें बड़ा सा, या कोई छोटा सा एटम ले लें, हर एक चीज़ का बेटा क्या होता है, एक मास होता है. सिमिलरली हर चीज़, हर मैटर का क्या होगा, एक चार्ज होगा. सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज चार्ज, सो चार्ज इज बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्जेस हमने पढ़ा है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज. पहले तो हम बात करते हैं एटम की, छोटे से एटम की. ये देखिए, ये हमारा जैसे एक एटम है. एक एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे दे आर न्यूट्रल. तो जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, उनका भी क्या होता है, एक चार्ज होता है, ठीक है. उसी तरीके से कोई भी चीज़, कोई भी मैटर हो तो सबका हम क्या बोलेंगे, क्या होता है, एक चार्ज होता है. नाउ लेट अस अज्यूम मेरे पास ये एक रॉड है. अगर मैं बोलूँ ये रॉड एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब है कि इसमें जो प्रोटॉन्स का अमाउंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. ये नहीं है कि इसमें सिर्फ अकेले प्रोटॉन्स ही हैं इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नहीं. इसमें अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँ कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स. सो कोई अगर हमें कभी पूछ ले व्हाट इज अ चार्ज, सो चार्ज इज बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. आइए हम करंट की बात करते हैं. सपोज मेरे पास ये कोई भी कंटेनर है जिसमें क्यू क्या है, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से. क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है. सपोज एक कंडक्टर में से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम टी, वो टी टाइम ले रहा है. तो हमारा जो करंट होगा जिसको हम आई से डिनोट करते हैं वो क्या आएगा, क्यू अपॉन टी. सो ये फॉर्मूला आ गया हमारा करंट का. सो व्हाट इज कंडक्टर? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी. अब बेटा जो हमारा चार्ज होता है उसको हम कूलम्स में करते हैं, उसके यूनिट्स हैं कूलम, और टाइम के सेकेंड्स, ऐसा यूनिट्स. सो कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पेयर. सो जो करंट आ गया उसका ऐसा यूनिट क्या आया, एम्पेयर. सो हम एम्पेयर की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अगर एक कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर से इन 1 सेकेंड, फिर हम बोलेंगे द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज
1 ampere. I hope it is clear. I am repeating. If 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the current passing through the conductor is 1 ampere. Let's move further. अब बेटा हमारे जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं करंट के, कुछ स्मॉलर यूनिट्स जैसे मिली एम्पेयर, उसकी पावर होती है 10⁻³ एम्पेयर्स, माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁻6 एम्पेयर्स। ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा करंट है, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? तो करंट जो है बेटा दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ। करंट पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड बट इट हैज नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होती इस केस में। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हमारा करंट होता है, जो वेक्टर लॉज होते हैं उनको ओबे नहीं करता। इट डू नॉट ओबेज द वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉज कौन कौन से हो गए बेटा? फॉर एग्जाम्पल डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स, या हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया बिटवीन वेक्टर्स, या हमारा ट्रायंगल लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये जो लॉज होते हैं, वो जो हमारा ये करंट है, ये इन सब वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता। सो गिविंग यू एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई वायर है जिसमें 5 एम्पेयर्स का करंट है। ठीक है। सिमिलरली एक और ये वायर है जो 20 एम्पेयर्स का करंट लेके इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अब ये दोनों वायर्स एक थर्ड वायर के साथ कनेक्टेड है। सो टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना हो जाएगा इसमें? 25 एम्पेयर्स। इसमें कोई एंगल वगैरह अगर कोई बन रहा है तो वो भी कोई मैटर नहीं कर रहा, चाहे वो यहाँ से वायर हो चाहे इधर से हो, दिस एंगल हार्डली मैटर्स। सो इस केस में सिर्फ क्या आ रहा है हमारा मैग्नीट्यूड, टोटल करंट आ रहा है दैट इज 25 एम्पेयर्स। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा जो हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टैटिक का मीनिंग क्या है? स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट एंड करंट मीन्स इन मोशन। तो ये क्या आ गया? इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंसुलेटर्स, कौन कौन से इंसुलेटर्स होते हैं? प्लास्टिक हो गया, रबर हो गई, वुड हो गई, एट्सेट्रा। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई हमारी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स, कंडक्टर्स कौन कौन से आ गए? मेटल्स हो गए, लॉयज हो गए, एट्सेट्रा। आई होप द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इज क्लियर। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, एंड इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। सो बेटा द क्वेश्चन अराइजेस, मेन क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है कि जो हमारे कंडक्टर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं? तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वायर की एग्जांपल लेते हैं। कौन सी वायर की? कॉपर वायर की एग्जांपल लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है बच्चे 29। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 2, 8, 18 एंड 1। इस केस की बेटा अगर मैं ये ड्रॉ करूं, इसके शेल्स में कितनी कितनी सब डिवीज़न होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो आइए देखते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस, दिस इज आवर न्यूक्लियस। सब डिवीज़न देखते हैं, ये मेरा न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स,
इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, आई एम नॉट गोइंग टू काउंट दीज, आप देख लेना। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बाहर वाली शेल होगी इसमें कितना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम और क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हम इस शेल को भी बोलते हैं वैलेंस शेल। तो बेटा ये जो न्यूक्लियस होता है ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है अपनी शेल्स के साथ। अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, और बाहर वाली शेल्स पे वीकेस्ट होती है इसकी अट्रैक्शन। तो जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, उसके लिए बहुत इजी होता है ये जो बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर देना। तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी फोर्स लगा के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी शेल से बाहर निकाल देगा। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कौन सा चार्ज एक्वायर हो जाता है, पॉजिटिव। इसको याद करने का तरीका, उसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, दान करना मीन्स अच्छी बात होती है, तो वो कौन सा चार्ज एक्वायर हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और अगर अपना शेल कंप्लीट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, तो बाहर से उधार मांग रहे हो, तो वो एक नेगेटिव बात होती है, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आई होप इसको याद करने का तरीका ईजी है। तो बेटा क्या होगा, व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये कोई भी एक मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है, उसके अंदर को देखते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है। ये उसके अंदर कितने सारे एटम्स का बना होता है, चाहे एक इंसुलेटर है चाहे कंडक्टर है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल टाइनी एटम्स। तो ये एटम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। जब ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एक ही जो रह गया, अगर ये लूज हो जाए, अगर ये फ्री कर दे इस इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटल में ऐसे घूमेंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे हर एटम से। तो क्या होगा बेटा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। किन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पाथ बन जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, हमारी फ्लो होगी, हमारा चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। हेंस जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, व्हाट दे डू, हेंस कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर अब बेटा हम ऑपोजिट साइड, ऑन द फ्लिप साइड, इफ वी सी, इफ वी टॉक अबाउट द इंसुलेटर्स, अब इंसुलेटर्स की बात करते हैं। एक कार्बन एटम ले लेते हैं बेटा, मैं एक कार्बन एटम ले रही हूँ, उस केस में क्या हो रहा है देखिए, आई विल शो यू, एक स्ट्रक्चर बना के उसका। कार्बन के जो एटम्स हैं ये देखिए, दे आर शेयर्ड, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सारे कार्बन एटम्स हैं। तो क्या हो रहा है कार्बन एटम्स में, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं अपने नेबर के साथ, नेबर एटम के साथ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड हैं। उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो लूज होने का चांस ही नहीं है। इस वजह से जो इंसुलेटर्स हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही मेन रीज़न है कि जो इंसुलेटर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई भी है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके जो एटम्स हैं उन्होंने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर कर रखे हैं। दे आर टाइटली पैक्ड, सारा कुछ टाइटली पैक्ड है। इस वजह से हमारे जो इंसुलेटर्स हैं उनके बीच में जो एटम्स हैं दे आर क्लोजली बाउंडेड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो सकते, कोई पाथ नहीं बनेगा, एंड इंसुलेटर्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर. In my next video, I am going to talk about the next topic, that is electric potential and the potential difference. I hope it is clear till here. If you have any doubts, do let me know.
थैंक यू।